शर्म एक फितरती अमल है और इंसान को इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल होते हैं, मगर बाज़ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर शर्म करने से इंसान को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए हर जगह शर्म नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करे, आपके वक्त को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो उसे साफ साफ इनकार कर देना चाहिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या आपका कोई दोस्त हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपको कॉल करता है और आप उस वक्त अपने घर का काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या अपने स्कूल का काम कर रहे हैं, और उस दौरान वो आपको कहते हैं कि मैंने फलां जगह जाना है, आप भी मेरे साथ जाएं। हालांकि आप ना भी जाएं तो उसका काम हो सकता है, इसके बावजूद वो आपको फोर्स करता है कि आप मेरे साथ जाएं, हम दोनों मिलकर इस काम के लिए जाते हैं। तो आप अगर शर्म की वजह से हाँ कर देते हैं कि अगर मैं इनकार करूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, दोस्ती ख़राब होगी, रिश्तेदारी ख़राब होगी, तो याद रखें वो शख्स आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उसने अपने काम के लिए जाना है और उसका काम आपके बगैर भी हो सकता है, तो उसे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप शर्म की वजह से अगर उसे हाँ कर देते हैं तो अपना नुकसान करेंगे। लेकिन अगर उसे आपकी ज़रूरत हो वाक़ियतन और आपके बगैर तो वो काम नहीं हो सकता, तो फिर आपको ज़रूर जाना चाहिए, वरना आपको शर्म नहीं करना चाहिए, साफ साफ इनकार कर दें, क्योंकि इससे उसे पता चल जाएगा कि ये शख्स मसरूफ़ रहता है, इसके भी काम होते हैं। वरना जब भी वो किसी काम के लिए जाएगा तो आपको ज़रूर साथ ले जाएगा और आपके बहुत सारे काम रह जाएंगे। तो इसलिए इस जगह बिल्कुल बेशर्म होकर आपको अपनी मसरूफियत बता देनी चाहिए कि ये काम है और मैंने ये आज ही लाजमी करना है, इससे मैं नहीं जा सकता। इसी तरह बहुत सारे लोग इस बात से भी शर्माते हैं कि अगर उन्होंने किसी को पैसे दिए हों और जब वापसी मांगने का वक्त हो तो इनको मांगने में भी शर्म आती है। हालांकि अगर वो पैसे नहीं मांगते तो जाहिर है जो शख्स मकरूज है, जिसके पास आपके पैसे हैं, तो वो शख्स भी आपको कभी नहीं देगा। अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि इंसान वापसी देने की सलाहियत रखता है, उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन जब मांगने वाला मांगता ही नहीं है तो ये भी समझता है कि शायद इसे ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो भी सालों साल वो पैसे दबा के रखता है। इसलिए अपने पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे कि हर शख्स आपसे उधार लेगा और वापसी नहीं देगा क्योंकि आप मांगते ही नहीं हैं। तो इसलिए शर्म के बगैर उससे कहना चाहिए कि भाई मैंने आपको जो उधार दिया था, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, बराए करो वो पैसे मुझे वापस दे दें, और इसमें बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। इस तरह तीसरी चीज़ ये है कि बसा औकात हम लोगों को नेकी की तरगीब दिलाते हुए भी शर्माते हैं। हालांकि गलत वो शख्स होता है, गलत काम या गुनाह करते हुए शर्माना तो उसे चाहिए, लेकिन हम नेकी की तरगीब दिलाते हुए शर्माते हैं कि शायद लोग समझेंगे कि इसे क्या हो गया, ये तो मौलवी बन गया है, ये कब से नेक हो गया है। ठीक है, आप गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अगर आप किसी को नेकी की दावत देते हैं तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि गुनाह करते हुए शर्माना चाहिए। इनकी जो शर्म की जगह है वहाँ शर्माना चाहिए और नेक कामों में नहीं शर्माना चाहिए। इसी तरह इल्म हासिल करते हुए अगर कोई शख्स आपको कोई बात बताता है और बात बताते हुए वो कोई ऐसी बात करता है जो आपको समझ ही नहीं आई, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, तो आप उससे बिला झिझक बिला शर्म उससे वो बात पूछ सकते हैं और पूछनी चाहिए। अगर आप उससे वो बात नहीं पूछते तो फिर ऐसी सूरत में आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इससे ये बात पूछी तो ये समझेगा क्या बेवकूफ़ बंदा है, इसको ये बात भी समझ नहीं आई। तो याद रखें, एक बंदे के सामने आप बेवकूफ़ बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बात आप नहीं पूछेंगे तो सारी ज़िंदगी कहाँ ये बात आपको हो सकता है किसी जगह काम आए और ज़्यादा लोगों के सामने आपको फिर शर्म उठानी पड़े, आपको जो है वो बेइज्जती महसूस हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसी शख्स से आप बेवकूफ़ बन के पूछ लें कि मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई, बराए करम इसे दोबारा दोहरा दें। तो इस तरह एक शख्स के सामने आपको बेइज्जती महसूस होगी, लेकिन अगर ये बात आपको पता चल गई तो फिर आइंदा किसी के सामने भी आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी।